हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल HDL क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग आज आप लोग थंबनेल देख ही चुके होंगे कि साधारण ब्याज के जितने भी किस्त के सवाल बनते हैं उन सारे टाइप को आज डिस्कस करेंगे। आज का सेशन है साधारण ब्याज के किस्तों पर आधारित प्रश्न, यानी साधारण ब्याज के चैप्टर से जितने प्रकार के किस्त के सवाल बनते हैं वो सारे सवाल को डिस्कस करेंगे। और वीडियो के अंत में फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में किस्त संबंधित सारे प्रश्न हर एक टाइप का आपको दे देंगे। आप उसको सॉल्विंग करके आंसर कमेंट करके बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं किस्त पर आधारित प्रश्न। सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा कि साधारण ब्याज में कुल मिला के 3 प्रकार के किस्त के सवाल पूछे जाते हैं। पहला प्रकार आपके नॉर्मल सवाल होते हैं, बेसिक से एकदम सवाल पूछे जाते हैं किस्त पर, सामान्य सा। दूसरा जो सवाल बनता है आपके, उस सवाल में आपको अमाउंट दिया रहता है, यानी मिश्र धन दिया रहता है और प्रत्येक किस्त का मान पूछता है। मिश्र धन देख क्या पूछता है? प्रत्येक किस्त का मान पूछता है। तीसरा टाइप जो बनता है आपको प्रिंसिपल दिया जाता है, यानी मूलधन दिया रहेगा और इसमें दर अधिकांश पूछता है। क्या पूछता है? रेट परसेंट पूछता है कि क्या होगा। इसमें इन दोनों में प्रत्येक किस्त का मान पूछेगा। प्रत्येक किस्त कितनी होगी। और जबकि तीसरा जो टाइप बनता है जिसमें मूलधन दिया रहेगा उसमें रेट पूछता है कि इसका बेसिकली रेट क्या होता है। तो 3 टाइप से किस्त के सवाल बनते हैं। पहला एक नॉर्मल सवाल बनता है, दूसरा अमाउंट पर, तीसरा प्रिंसिपल। यानी देखो, पहले में आपको सामान्य बेसिक से रहेगा, सब लोग लगा लेते हैं, लेकिन जो दूसरा था ना, इन दोनों में गिवन रहता है। क्या दिया रहता है गिवन में? दूसरा टाइप में आपका अमाउंट गिवन रहेगा और तीसरे टाइप में प्रिंसिपल गिवन रहेगा। इन तीनों टाइप के किस्तों सवालों को हम फ्रेंड्स तीनों टाइप देखते हैं। सबसे पहला टाइप डालेगा नॉर्मल इंस्टॉलमेंट या सामान्य किस्त पर आधारित प्रश्न। चलिए फ्रेंड्स, पहला टाइप देखते हैं। टाइप पहला है सामान्य किस्त पर आधारित प्रश्न। हम आपको क्वेश्चन दिए हैं कि आपका कोई मूलधन है, प्रिंसिपल है 2000 रुपए, उसकी रेट है 5% और टाइम है 4 वर्ष। क्वेश्चन कहता है कि मूलधन और साधारण ब्याज के योग को, मूलधन और साधारण ब्याज के योग को 4 बराबर किस्त में बांटना तथा प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। ये नॉर्मल सवाल होते हैं, सब लोग कर लेते हैं। तो देखो ध्यान से, ये प्रिंसिपल और एसआई ये क्या होता है हमारा। जब भी प्रिंसिपल और एसआई जोड़ते हैं तो क्या मिलता है? अमाउंट मिलता है, नहीं मिलता? तो हम कुल मिला के अमाउंट को 4 बराबर भाग में बांट देंगे, हमारा प्रत्येक किस्त का मान आ जाएगा। तो आप सब लोग जानते हो अगर अमाउंट निकालना हो तो क्या करेंगे? अमाउंट बराबर, देखो 2000 रुपए मूलधन है और उसका देखो 100 में जोड़कर लिखते हैं तो हमारा अमाउंट आ जाएगा। यानी दर कितनी है? 5, समय 4 है और भाग कर देंगे 100 से, ये हमारा अमाउंट डायरेक्ट निकलता है। तो 2000 रुपए गुणे 4 5 20, 120 बटा 100 काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 2400 रुपए। आपको कितना आ गया अमाउंट? 2400 रुपए। यानी यही अमाउंट हमारा क्या है? मूलधन और साधारण ब्याज। इस योग को 4 बराबर किस्त में हमें देना है। तो अब निकाल सकते हो प्रत्येक किस्त का मान क्या हो जाएगा? प्रत्येक किस्त का मान तो बराबर 2400 रुपए है, इसे 4 बराबर भाग में बांटना है तो कितना आ जाएगा? प्रत्येक किस्त का मान 600 रुपए। ये हमारा आंसर हो गया। प्रत्येक किस्त का मान क्या हो जाएगा? 600 रुपए। ये ना देखो, करना क्या होता है, आपको लास्ट में अमाउंट निकालना है। अमाउंट निकालने के बाद जितनी बराबर किस्त में बांटना होगा उतने से हम क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। यहाँ पर 4 बराबर किस्त थी तो 4 से भाग कर दिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला सवाल देखते हैं इसी टाइप पर। तो ये आसान सवाल है। सबसे पहले क्या करेंगे? अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट बराबर मूलधन 4000 है, इस 4000 में गुणा कर देंगे किससे? सब में जोड़कर टाइम इंटू रेट, 10 गुणे 5 बटे 100 कर देंगे। आपका आ जाएगा 4000 गुणे 10 × 50 यानी 150 बटे 100। काटेंगे तो 15 चौको 60 यानी 6000 रुपए क्या है? इसका अमाउंट आ गया। 6000 रुपए अमाउंट आ गया। अब हमें किस्त चाहिए तो प्रत्येक किस्त का मान, तो 6000 रुपए है, इस 6000 रुपए को 4 किस्त में देना है। कितने किस्त में? 4 किस्त में। तो 4 से भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 1500 रुपए। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो प्रत्येक किस्त का मान कितना आ गया? 1500 रुपए।
जितनी किस्त में देना होगा अमाउंट को उतने से भाग करेंगे, प्रत्येक किस्त का मान आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 5 वर्ष है, कितनी है टाइमिंग, 5 वर्ष है, और उसको 5 बराबर किस्त में डिवाइड करना है, 5 बराबर किस्तों में बांटना है, और प्रत्येक किस्त का मान बताइए। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले क्या निकालेंगे, अमाउंट। अमाउंट में देखो प्रिंसिपल है 8,000 रुपए इंटू 100 प्लस आपका रेट कितना है 4 और टाइमिंग 5 है, 5 वर्ष, और भाग कर देंगे सबसे। यहाँ देखो 8,000 रुपए गुणे 4 पंचे 20, 120 हो जाएगा, बटे 100, 2 0 कैंसिल, 12 96, यानी 9,600 रुपए आ गया। कितना आ गया, 9,600 रुपए। और प्रत्येक किस्त का मान चाहिए, तो किस्त कितने में बांटना है, 5 बराबर किस्त में, तो प्रत्येक किस्त का मान कितना हो जाएगा, आप 96,000 को 5 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 45, 5 दूनी 10, यानी 1,920 रुपए प्रत्येक किस्त का मान है। समझ आए फ्रेंड्स। सबसे पहले अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट निकालने में जितने साल रहेगा उतने से भाग कर देंगे, वो प्रत्येक किस्त का मान आ जाएगा। ये तो सामान्य से सवाल हो गई, यानी नॉर्मल इंस्टॉलमेंट हो गया। अब देखते हैं कि गिवन जब प्रिंसिपल दिया रहे या अमाउंट दिया रहे तो कैसे होगा। जब आपको अमाउंट दिया रहे, क्या दिया रहे, अमाउंट गिवन हो, तब उसके सवाल कैसे लगते हैं। जैसे इस पर हम पहला सवाल बना देते, लिख देते हैं, मान लेते इस पर जो अमाउंट है, फ्रेंड्स सवाल लगेगा, कह रहे किसी भी प्रिंसिपल का अमाउंट जो है 3150 रुपए है, उसकी टाइमिंग 3 वर्ष है और रेट 5% है, तो उसे 3 बराबर किस्त में बांटना है, यानी 3 बराबर किस्त में चुकाना है, और प्रत्येक किस्त का मान बताना है। आपको 3 किस्त चुकाना है, साथ ही प्रत्येक किस्त का मान बताना है कि वो प्रत्येक किस्त कितना देना पड़ेगा। अब करना क्या, ध्यान सुनिएगा, हम मान लेते हैं कि प्रत्येक किस्त 100 रुपए की है। कितने रुपए की है, 100 रुपए की। तो जो व्यक्ति होगा पहले साल भी 100 रुपए चुकाएगा। ध्यान देगा, आप लोग ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। माना प्रत्येक किस्त कितना है, 100 रुपए, तो पहले साल 100 रुपए दिया, फिर दूसरे साल भी 100 रुपए दिया, और तीसरे साल भी 100 रुपए दिया। अगर तीसरे साल 100 रुपए दिया तो उसका 300 रुपए हुआ, और 300 रुपए में किस्त उसकी क्या होनी चाहिए, पूरा अमाउंट समाप्त होना चाहिए। लेकिन हम तो यहाँ मान रखे हैं 100 रुपए पहले साल, 100 रुपए दूसरे साल, 100 रुपए तीसरे साल, तो यहाँ टोटल अमाउंट है, अभी ये हमने मान रखा है। अब करना क्या, ध्यान सुनो, जो ढाल दिया था, जो ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है, पहले साल 100 रुपए दिया, दूसरे साल 100 रुपए दिया, तीसरे साल भी 100 रुपए दिया। ये तीसरे साल 100 रुपए को सेव रखिएगा, जो यहाँ लिखोगे अमाउंट हमेशा सेव रखिएगा। अब ध्यान सुनिए, उसकी जो दर है 5% है, यानी पहले साल के लिए जब दिया होगा, ध्यान देखिएगा, जब पहले साल के लिए दिया होगा तो 5% की दर से ब्याज पर भी दिया होगा, दूसरे साल भी 5% की ब्याज पर दिया होगा, और तीसरे साल भी 5% के। अब देखो मेरी बात ध्यान सुनो, जो इसको लास्ट वाला है, ये पहले साल जब दिया होगा 5% ब्याज की दर से, दूसरे साल भी 5%, तीसरे भी 5%, तो थर्ड वाला जो लास्ट ईयर होगा उसको सेव रखना है, जितना मानोगे सेव रखना, और उसके बाद उसके पहले वाला लिखना है। तो पहले वाले से पहले कितना ब्याज देगा, 5 कितना 10% देगा, नहीं देगा, यानी 5% दूसरे साल का, 5% पहले साल का, टोटल ब्याज दिया कितना इस पर, 100 रुपए, 10% का, यानी 100 रुपए का 10% कितना हो गया, 110 रुपए होगा, नहीं होगा, कितना होगा, 110 रुपए। लास्ट ईयर को सेव रखना है, उसके पहले काउंट करना है, उसके पहले काउंट करो कितना कितना ब्याज मिलेगा, देखो ध्यान से, 5 ये, तो 5 5 10%, तो 100 रुपए का 10% यानी कितना हो गया, 110 रुपए। उसी तरह जब पहले साल का निकालोगे तो इस पर कितना निकलेगा, 5% निकलेगा, उसके पहले छोड़ दो। इनके पहले कितना इंस्टॉलमेंट है, केवल केवल 5 है, और इसके पहले कितने थे, 2 थे, तो ध्यान से इनके पहले तो 2 थे, तो इसीलिए 110 हो गया, लेकिन इसके पहले केवल केवल क्या है, 1 है, तो 100 का 5% यानी कितना होता है, 105 होगा, नहीं होगा रुपए में। आप टोटल जोड़ोगे तो इस कितना हो जाएगा, 315 रुपए हो जाएगा, और ये 315 यूनिट किसके बराबर, 3150 के, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 10 रुपए, 1 यूनिट का मान कितना है, 10 रुपए। अब प्रत्येक किस्त हमने मान कितना रखा था, 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए, तो प्रत्येक किस्त का मान कितना हो जाएगा, अगर एक की वैल्यू 10 रुपए है तो प्रत्येक किस्त का मान
10 गुणे 100 कितना हो जाएगा 1000। कितना हो जाएगा 1000। प्रत्येक किस्त का मान कितना आ गया 1000 रुपए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं समझ में आया है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से इस सवाल को देखते हैं कि सवाल को कैसे सॉल्व किया गया। ध्यान देखिएगा। देखो हमें 3 किस्त में चुकाना है, तो मानते हैं प्रत्येक किस्त कितने कितने रुपए की है 100 रुपए। दूसरे साल की भी किस्त मान लेते 100 रुपए, और प्रत्येक किस्त बराबर होनी चाहिए, तो तीसरे साल की भी 100 रुपए किस्त होगा। अब ध्यान देखिएगा, अगर ये 100 रुपए किस्त है तो जब किस्त दिया होगा तो 5% का ब्याज लगा होगा इस पर भी 5% का ब्याज लगा होगा, और इन पर भी 5% का ब्याज लगा होगा। सब पे 5% ब्याज लगा है। अगर सब में 5% ब्याज लगा तो हमने बता रखा है कि लास्ट ईयर के जो भी अमाउंट माने हो उसको सेम रखिएगा। उसके पहले के जो इतने अमाउंट है सब में आपको मिश्रधन निकालना है। अगर 100 रुपए आपका प्रिंसिपल है, आपने किस्त दिया है, तो उसके पहले 2 बार ब्याज भी दिए है 5%, 5%, यानी पहले साल का 5% और दूसरे साल का भी 5%। समझे यार? दूसरे साल का अगर प्रिंसिपल 100 रुपए है हमारा, और उसके पहले तो हम 2 बार ब्याज भी दे चुके हैं, 5% पहले का साल का और 5% दूसरे साल का। टोटल ब्याज दिए कितना 10%। 2 साल का ब्याज कितना होगा 10%, और 100 रुपए प्रिंसिपल था, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 110 रुपए। इसी तरह जब पहले साल निकालेंगे तो इसमें केवल और केवल 1 साल का ब्याज देंगे। कितने साल का 1 साल का। तो 1 साल का ब्याज कितना है 5%, तो प्रिंसिपल 100 रुपए है, 1 साल का ब्याज 5% है, तो कितना हो गया अमाउंट 105 रुपए। तीनों को ऐड कर लेंगे तो 315 हो जाएगा। ये 315 किसके बराबर 3150 के। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया 10 रुपए। 1 यूनिट का मान 10 रुपए। और प्रत्येक किस्त है कितने कितने की 100 की है। प्रत्येक किस्त कितने की है 100 की। तो 100 यूनिट का मान 1000 रुपए। यही हमारा क्या थे प्रत्येक किस्त था। अब शायद समझ में आ गया होगा आपको, ये हमारा क्या प्रत्येक किस्त है। समझ में आया फ्रेंड्स? अगला सवाल देखते हैं सेम इसी पैटर्न पर। चलो फ्रेंड्स अगला सवाल देखते हैं। फ्रेंड्स आपका जो अमाउंट है कितना है 9200 रुपए है, और टाइमिंग 4 साल दिया है, रेट आपका 10% है। इसे 4 बराबर किस्त में बांटना है और 4 बराबर किस्त में चुकाना है, और प्रत्येक किस्त का मान बताना है। तो ध्यान देखो ये अमाउंट दिया है, तो हम बता रखे हैं किस्त जो भी देना है बराबर भाग में देना है। आप कुछ भी मान सकते हो 100, 50, 1 रुपए कुछ भी मानो, लेकिन सबको बराबर मानना है। 100 इसलिए मानते हैं क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाती है। हम मानते जो पहले साल का किस्त दिया होगा 100 रुपए दिया होगा, इस पर ब्याज जो परसेंटेज ब्याज लगा होगा 10% लगा होगा। दूसरे साल का जो ब्याज दिया होगा सही किस्त दिया होगा 100 रुपए ही दिया होगा, इस पर भी 10% का। तीसरे साल का जो भी ब्याज दिया होगा सॉरी जो तीसरे साल का भी दिया होगा किस्त तो 100 रुपए ही है। तो पहले साल का किस्त 100 रुपए ब्याज 10%, दूसरे साल का किस्त 100 रुपए ब्याज 10%, तीसरे साल का भी ब्याज सॉरी किस्त 100 रुपए और ब्याज 10%। चौथे साल भी जो दिया था वो 100 रुपए ही दिया था, और जिस पर परसेंटेज दर लगी थी वो 10 ही थी। हमने आपको बता रखा है कि लास्ट ईयर जो आखिरी साल का है उसे सेम रखना, उसे कुछ नहीं करना। ये 100 रुपए था। अब इसको लिखने से पहले कितना परसेंट ब्याज दिया देखो 10 यहाँ दिया है, 10 यहाँ दिया, 10 यहाँ। टोटल पहले साल का 10, दूसरे साल का 10, तीसरे साल का 10, 3 साल का 10% का ब्याज कितना हो गया 30 रुपए हो गया। कितना हो गया 30 रुपए। 10 इसका 10 इसका 10 इसका 10 10 20 10 30, 30% ब्याज दिया है। अगर 30% ब्याज दिया है और प्रिंसिपल 10 रुपए है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 130 रुपए। होगा नहीं होगा? इसी तरह जब इसका निकालेंगे तो 100 रुपए का 2 साल का 10% है, टोटल कितना हो जाएगा तो 120 रुपए हो जाएगा। लेकिन जब इस पहले साल का निकालेंगे तो यहाँ केवल और केवल कितना आएगा भाई, एक ही बार ब्याज दिया है 10%, तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। टोटल यहाँ अमाउंट है कितना 100, 200, 300, 400, 460 रुपए। कितना अमाउंट 460 रुपए। यही 460 किसके बराबर 9200 के। यही 460 किसके बराबर 9200 का। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया 20 आ गया। 1 यूनिट का मान 20, और प्रत्येक यूनिट है कितना 100 है, तो 100 यूनिट का मान 2000 रुपए। कितना है 2000 रुपए। यही हमारा क्या है प्रत्येक किस्त है। ये हमारा क्या है प्रत्येक किस्त है।
उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। प्रत्येक साल की किस्तों को समान मानना है और सब पे परसेंटेज ब्याज दर रख देना है। लास्ट ईयर को सेम रखना है, फिर देखना उसके पहले 3 साल का ब्याज लगेगा तो 10 से 30 हो जाएगा और 100 का 30% यानी 30 रुपए होता है और 100 में जोड़ के लिखेंगे अमाउंट 130 हो जाएगा। इस 100 रुपए 2 साल का ब्याज 20% होगा और 100 रुपए 20% यानी 20 रुपए और 100 में जोड़ कर लिखेंगे 120 रुपए। इसी तरह 100 रुपए है, इसका 1 साल का ब्याज 10% तो 10 रुपए होता है और 100 रुपए में 10 रुपए जोड़ देंगे तो 110%। टोटल अमाउंट कितना हो गया 460 रुपए, लेकिन रियल में है कितना 9200। तो 460 बराबर 9200, 1 यूनिट का मान 20 रुपए आ गया और प्रत्येक किस्त है कितने कितने की 100 की, तो 100 यूनिट का मान 2000 रुपए। 100 यूनिट का मान कितना आ गया 2000 रुपए। ये आगे क्या है प्रत्येक किस्त है। चलिए फ्रेंड्स सेम इसी पैटर्न में एक सवाल और देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल देखते हैं। आपका अमाउंट है 11,000 रुपए, टाइमिंग है 5 वर्ष और रेट कितना है 10%। 5 बराबर किस्त में बांटे और प्रत्येक किस्त का मान बताना है, यानी इस अमाउंट को 5 बराबर किस्त में चुकाना है और प्रत्येक किस्त का मान बताना है। तो सबसे पहले वो चीज मानते हैं हर एक किस्त क्या रुपए की है 100 रुपए की और उसका दर परसेंट कितना है 10%। इसी तरह दूसरा भी किस्त जो होगा 100 रुपए होगा, परसेंटेज दर 10। तीसरा भी 100 रुपए का परसेंटेज दर 10। चौथा साल का जो भी किस्त होगा वो 100 रुपए ही होगा, उसका जो परसेंटेज दर होगा 10 रुपए। जो लास्ट ईयर का किस्त होगा वो भी 100 रुपए होगा, उस पर परसेंटेज 10 ही होगा। ये 5 साल की किस्त है और बराबर किस्त में है, ठीक है। हम बता रखे हैं लास्ट ईयर की किस्त को समान ऐसे रहने दीजिए, वो 100 रुपए ही है, लेकिन जब इसको पहले वाला चौथी साल की किस्त लिखेंगे तो कई साल का ब्याज लगा होगा उस पर, पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का और चौथे साल का, यानी 4 साल का ब्याज लगा है। तो 4 साल का ब्याज, 1 साल का 10 तो 4 साल का 40, यानी 100 रुपए पर 40% का ब्याज तो 40 रुपए हुआ और अमाउंट जोड़कर लिखेंगे 140 रुपए। इसी तरह जब इसका निकालोगे तो 3 साल का ब्याज लगेगा 30 रुपए तो अमाउंट हो गया 130 रुपए। इसी तरह जब इनका लिखोगे तो 2 साल का लगेगा तो 120 रुपए, फिर जब इनका लिखोगे तो 1 साल का लगेगा 110 रुपए। कितना लगेगा 110 रुपए, ठीक है। फिर अब जब इनको जोड़ोगे तो ये 500 700 रुपए, कितना इनको जोड़ने पे अमाउंट 700 आ गया। या थोड़ा गलती हो गई 114 कर लीजिएगा, अमाउंट को कितना कर लें 1400, कितना कर लेंगे 14,000 कर लेंगे, सॉरी अमाउंट को 14,000 कर लीजिएगा। तो हमारा जो जोड़ने पे इसका अमाउंट आया 700 आया, तो ये 700 किसके बराबर 14,000 के। देखो 14,000 इसलिए है कि वैल्यू आपकी दशमलव में ना है, डेसिमल में ना है, ठीक है। तो अगर 1 यूनिट की मान पूछेंगे तो हम आपसे आप बता दोगे कितना 20 रुपए। 1 यूनिट का मान कितना 20 रुपए और प्रत्येक यूनिट प्रत्येक किस्त है कितने कितने की 100 रुपए की, तो 100 यूनिट का मान 2,000 रुपए। कितना 2,000 रुपए, यही हमारा क्या है आंसर है। प्रत्येक किस्त कितना है 2,000 रुपए का। शायद ये दिख नहीं रहा होगा तो इधर लिख देते हैं 100 यूनिट का मान कितना आ गया 2,000 रुपए। यही हमारा प्रत्येक किस्त का क्या है मान है। वीडियो के लास्ट में वो क्वेश्चन देंगे, आप लोग उसका आंसर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स तीसरा केस देखते हैं। इसमें क्या दे रहेगा प्रिंसिपल गिवन दिया रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कहता है कि मूलधन आपका 1,000 रुपए है, टाइमिंग 3 वर्ष है, तो 3 बराबर किस्त में चुकाना है। प्रत्येक किस्त का मान 400 रुपए है। कितना प्रत्येक किस्त का मान 400 रुपए। 400 रुपए हो तो दर बताइए, यानी वो किस दर से उस किस्त को चुकाएगा, तो आपको दर बताना है। इसमें करना क्या आपको ध्यान देखिएगा। आपके पास 1,000 अमाउंट थे, कितना था 1,000 अमाउंट था, ध्यान देखिएगा। इस 1,000 अमाउंट को आपने जब चुकाया होगा तो 400 की किस्त बनाई है। प्रत्येक किस्त कितनी है 400 की और हर एक 4 साल मतलब हर एक साल 400 रुपए किस्त देते थे। तो आपके पास 1,000 अमाउंट है, जब इसको चुकाए होंगे तो प्रत्येक साल 400 रुपए और टोटल साल है कितने 3 वर्ष। तो इस हिसाब से 400 गुणे 3 यानी 1,200 रुपए देंगे। कितना देंगे 1,200। लिए थे आप 1,000, कितना लिए थे
1000, लेकिन चुकाएंगे कितना 1200 रुपए। टोटल एक्स्ट्रा देना कितना पड़ा 200 रुपए। कितना एक्स्ट्रा देना पड़ा 200 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ा। यही हमारा क्या है जानते हो, ये ज्यादा ब्याज लगा है। हम भाई किसी से 1000 रुपए लिए थे और 400 रुपए करके 3 साल चुका दिए EMI पर, यानी किस्त पर। जब किस्त पर चुका दिए तो हम दिए कितना 1200 रुपए। अब 1000 लिए थे 1200 दे दिए एक्स्ट्रा कितना है, एक्स्ट्रा दिए है 200 रुपए। अब ये 200 रुपए किसी न किसी ब्याज के दर से दिया गया होगा। अब कैसे दो, पहले साल किसी व्यक्ति ने 1000 रुपए लिया किसी से और उसमें से उसने 400 रुपए चुका दिया। जब सेकेंड ईयर दिया होगा तो उसके पास बचा कितना होगा 600। इस 1000 रुपए में से पहले साल 400 दे दिया तो दूसरे साल 600 बचेगा। लेकिन जब तीसरे साल की बारी आएगी तो इसमें से 400 दे देगा तो बचेगा कितना 200। कितना बचेगा 200। जहां आपके इंस्टॉलमेंट यानी किस्त से कम राशि आ जाए वहीं रुक जाना है। जहां आपकी किस्त की राशि कितनी थी 400 रुपए, यहां आगे कितना अमाउंट 200 रुपए। जब कम आ जाए तो वहीं रुक जाना है। तो पहले साल का जो भी अमाउंट था 1000 रुपए में से 400 रुपए दे दिया तो बचा कितना दूसरे साल के लिए 600 रुपए। जब दूसरे साल में 400 दे दिया तो तीसरे साल के लिए कितना बचा 200 रुपए। ये 200 रुपए हमारे प्रत्येक किस्त के मान से कम है। अब रुक जाएंगे। अब ध्यान दो, इन दोनों तीनों को जितने साल का अमाउंट है सबको जोड़ लो। यहां जोड़ोगे तो 1000 प्लस 600 प्लस 200, इस पर जो लगा होगा 1 साल के लिए लगा होगा और कुछ रेट से लगा होगा। और रेट को हटाने के लिए ये पूरा प्रिंसिपल हो गया। ये 3 साल का क्या हुआ प्रिंसिपल हो गया और ये अगले 1 साल के लिए चुकाना है 1 साल के लिए और दर हमें नहीं पता। तो PRT/100 बराबर एक्स्ट्रा पैसा कितना है 200 रुपए। कितना है 200। अब इसे काटेंगे तो ध्यान देखिएगा, ये 1800 R बराबर 2000 20 कैंसिल हो जाएगा, 2 9 18 2 कम 2, R बराबर 100/9 यानी 11 सही 1/9% उसका ब्याज का रेट था। जो भी किस्त चुकाया था 11 से 1/9%। करना क्या है, सबसे पहले कितना प्रिंसिपल है और जो किस्त दिया है कितने साल तक दिया है उसका अमाउंट निकालेंगे। कितना एक्स्ट्रा पैसा दे दिया है 200 रुपए। अब प्रत्येक साल जो एक्स्ट्रा पैसा होगा, अब क्या करना है, पहले साल जितना अमाउंट होगा दूसरे साल के लिए किस्त को घटा कर लिखेंगे, फिर तीसरे साल के लिए किस्त को घटा लिखेंगे। तब तक लिखते रहेंगे घटाकर जब तक आपके किस्त से उस घटाए हुए वैल्यू का मान कम ना आ जाए। जहां कम आ जाएगा वहीं रुक जाएंगे और फिर पिछले जितने साल होंगे सबको अमाउंट को जोड़ लेंगे और गुणे 1 करेंगे और गुणे R/100 बराबर एक्स्ट्रा पैसा। तो R का मान निकालोगे। अगला सवाल देखिए इसी टाइप पर। चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल देखें। आपका प्रिंसिपल 3500 रुपए है, टाइमिंग 4 वर्ष है और इसे 4 बराबर भाग में किस्त चुकाना है। ठीक है, प्रत्येक किस्त का मान 900 रुपए है। तो दर बताइए। अभी हम आपको बता रखे कि आपके पास प्रिंसिपल कितना लिए थे, उससे कितना लिए हो 3500 रुपए। कितना लिए हो 3500 रुपए, आपका प्रिंसिपल है। लेकिन जब लौटाने गए उसको पैसा तो 900 रुपए लौटाए हो। 1 साल में 900 रुपए तो 4 साल तक लगातार लौटाए हो कितना 3600 रुपए। अब आप बताओ, लिए हो 3500 लौटा दिए 3600, कितना ज्यादा लौटा रहे हो 100 रुपए एक्स्ट्रा लौटा रहे नहीं लौटा रहे, ये 100 रुपए एक्स्ट्रा लौटा रहे। देखिए फ्रेंड्स, पहले साल हमने 3500 रुपए ले रखा था, इनमें से 900 रुपए पहले साल चुका दिए तो दूसरे साल के लिए अमाउंट बचा कितना, आपका बचा 2600 रुपए। फिर तीसरे साल में जब हम 900 चुका दिए तो बचा कितना 1700 रुपए। फिर चौथे साल जब 900 चुका दिए तो बचा कितना 800 रुपए। कितना बचा 800। क्या अब नीचे जाएंगे, नहीं जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमारा जो इंस्टॉलमेंट है जो किस्त है उससे कम वैल्यू आ गई। जब कम आ जाएगी तो यहाँ पे इसको जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे तो 00 यहाँ 8 से 14 14 5 19 26 3 2 5 1 6 6 5 11 7 18 8 26 3 2 5 1 6 2 8। तो आपका टोटल यहाँ से अमाउंट कितना ध्यान से, आपका जो भी चारों साल को जोड़ेंगे अमाउंट कितना है 8600। ये 8600 गुणे 1 साल गुणे रेट बटे 100 बराबर कै रुपए एक्स्ट्रा 100 रुपए एक्स्ट्रा। कै रुपए एक्स्ट्रा 100 रुपए।
तो तुरंत 2 जीरो 2 जीरो डिवाइड करेंगे, r बराबर 100/86 यानी 50/43 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 50/43 को कह सकते हैं 1/7/43%। यही हमारा क्या है? रेट है। तो अब उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि जितना अमाउंट लिए हैं और किस्त जितना दिए, कै साल तक दिए? 4 साल। टोटल लिए थे 3500, जमा किए 3600। कितना एक्स्ट्रा पैसा दिए? 100 रुपए। अब 3500 पहले साल लिए थे तो 900 जब वापस कर दिए 2600 बचा। इस 2600 में जब 900 वापस किए 1700 बचा। इस 1700 में जब 900 वापस किए तो 800। अब नहीं घटाएंगे। इस जब जब अमाउंट हमारा इंस्टॉलमेंट से छोटा आ जाए तब वहां रुक जाना है। इन सबको जोड़ लेंगे तो 1 साल का ब्याज यानी 1 साल का दर बटे 100 बराबर एक्स्ट्रा पैसा जो ब्याज होता है। एक्स्ट्रा पैसा क्या होगा? ब्याज होगा। तो 1 साल का ब्याज निकालेंगे इस अमाउंट पर तो आपका रेट आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एक लास्ट सवाल देखते हैं इस पर। 500 रुपए है, टाइमिंग 4 वर्ष है, 4 बराबर किस्त में चुकाना है, प्रत्येक किस्त का मान 150 रुपए है। प्रत्येक किस्त का मान कितना है? 150 रुपए है। तो आपको दर बताना है। तो सेम पैटर्न होगा। आपका जो मूलधन था आपने लिया था 500 रुपए और जब उसको देने गए तो 150 रुपए दिए 1 साल, लेकिन दिए कितने साल तक? 4 साल तक। तो 15 चौको 60 यानी 600 रुपए उसे लौटाए। लिए थे 500 रुपए, लौटा दिए 600 रुपए। कितना एक्स्ट्रा पैसा दिए उसे? 100 रुपए हमने क्या किया? एक्स्ट्रा दिया उसे। यही हमारा ब्याज होता है। चलिए अब आगे देखिएगा। पहले इंस्टॉलमेंट जब दिए थे तो 500 रुपए पर दिए थे, उसमें से 150 रुपए निकाल दिए तो 350 रुपए बचा। फिर जब तीसरे साल में देना चालू किया तो 150 निकल गया, बचा 200। फिर जब चौथे साल का दिए तो 150 निकल गया, बचा 50। आप घटाएंगे? नहीं घटाएंगे। ध्यान से इस चीज को। पहले साल 500 रुपए थे, उस पर 150 रुपए इंस्टॉलमेंट निकाल दिए तो 350 बचा। फिर दूसरे साल में 350 में 150 इंस्टॉलमेंट यानी किस्त निकाल दिए तो 200 बचा। तीसरे साल के 200 में से 150 किस्त निकाल दिए तो 50 बचा। अब नहीं निकालेंगे क्योंकि जो भी हमारा अमाउंट था इंस्टॉलमेंट से छोटा आ गया। जोड़ेंगे तो 3 1 4 4 5 4 9 2 1100। कितना आ गया? 1100। 5 3 8 2 10 है 1100। कितना आ गया? 1100 रुपए। अब इस 1100 रुपए पर 1 साल के लिए दर ब्याज निकाल देंगे। तो आपका 100 रुपए था, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। r बराबर 100/11 यानी 9 सही 1/11% उसका क्या था? ब्याज था। उस प्रत्येक किस्त का रेट कितना था? 9 सही 1/11%। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं ये तीनों टाइप के किस्त सवाल आपको समझ में आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर दीजिए। और जो लोग मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं उन सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको एक लास्ट सवाल देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, जो चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये लास्ट सवाल है, आप लोग इस सवाल का आंसर कमेंट में कर बताइएगा। पिछले सवाल का पैटर्न रहता है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।